औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे क़ारीन सामीन, दीनी दर्स के इस्लामी दीनी बहन भाइयों, माँ बेटियों, आज मैं सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज मैं आपको ये दीनी दर्स में खाका करबला का ये बताना चाहती हूँ। और इसके साथ साथ मेरी वीडियोस को मेरी एक आपके साथ इल्तमास के साथ गुजारिश है कि आप ज़रूर मेरे वीडियोस को लाइक करना और ज़रूर सब्सक्राइब करना और इसको ज़रूर पूरी देखना। और इस वीडियोस में नंबर वार चलेंगी और नंबर वार होंगी, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी लगेंगी। तो नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में रब्बुल इज़्ज़त के उस एहसान अज़ीम का लाख लाख शुक्र करती हूँ कि जिसने मेरी ज़बान से आज निकालेंगे, जो मेरी ज़बान से अहले बैत आस्तानाए इतरत पैगम्बर का शाना ख़ानदान नबूवत का चमनस्तान ज़हरा के नौनिहालों की मज़लूमियत की एक पुरदर्द दास्तान और सुनाऊंगी और बयान करूंगी। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इसको सही बयान करने की तौफीक अता फरमाए। रुश्द व हिदायत अकायद के अंधेरों में खो जाने वाले मुसलमानों के लिए एक शम्मा रुश्द व हिदायत बन जाए और आम बन जाए, और इसको और गलालत गुमराही के अंधेरों में रुश्द व हिदायत की रोशनी तलाश करने वालों के लिए और फिस्क व फजूर के समंदर में हक व सिदाकत के साहिल की तमन्ना रखने वालों के लिए मेरे ये बयान ये साबित कदम रखने के लिए और इस मादरे परस्ती के दौर पर जो फहशी और अयाशी के ज़माने में अगर फहश और अफसाने और अखलाक सोज नावल और गंदी कहानियाँ पढ़ने वाले हैं, तो इनके मुकाबला में अपनी रूहानियत की हिफाजत करते हुए और अपने इस्लामी भाइयों के लिए और इस्लामी बहनों के लिए ये भी एक दास्ताने ज़हरा है। और इसको सुनकर और इसको पढ़कर, इसको सुनकर और इसको देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप बहुत दीन की हिफाजत फरमाने वाले बन जाएंगे। रास्ता सीधा मिलता है जैसे इंसान को, तो ये भी एक रूहानियत की हिफाजत है। अकायद हक़ की रखवाली इस्लामी दिल व दिमाग की निगहबानी है और अपने मज़हब और दीनी रिवायात और एतक़ादात को ज़िंदा रखने के लिए भी जो लोग मौजूद हैं, जो अपनी रहनुमाई के लिए इसी दौर में भी चाहते हैं कि कोई मर्द या औरत सालेह या दरवेश या कोई पाकीज़ा तसनीफ़ात की ज़रूरत महसूस करते हैं। और यही वजह है कि इस वजह से मैं आज आपके लिए ऐसे बयानात बताना चाहती हूँ जिसके लिए ऐसे दीनी भाइयों की
प्यास के लिए चश्मा फैज़ और बीमारों के लिए दाराने शफा बने। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि चमनिस्तान ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नौनिहालों की मज़लूमियत की एक पुरदर्द दास्तान है और अहले बैत अतहार के लिए बेबसी एक पुरसोज बाब। आले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हाई मज़लूमी के गम की एक तस्वीर है और राकिब दोष मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत उज़्मा पर आंसुओं का एक समंदर। मैदान करबला के हक और बातिल की खूनी मार्के का एक आलमनाक नक्शा और फिस्क फजूर और रोशदाए हिदायत की जंग का एक गमनाक खाका। बीबी ज़ैनब के जलते हुए खैमों का धुआं और नवासा रसूल के मैदान करबला में दौड़ने वाले घोड़ों के कदमों का गुबार और वाक़या करबला और शहादत हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तारीख़ी पस मंज़र और इसके असबाब को अगर तफसील से बयान किया जाए तो इसके लिए बहुत कुछ किताबों की ज़रूरत है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती और कुछ जितना अल्लाह तबारक व तआला चाहेंगे और जो भी मेरी ज़बान से निकलवाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला सही तरीके से बयान करने की तौफीक अता फरमाए। और मगर तारीख़ वाक़यात का करबला और असबाब शहादत हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लिखने से कासिर है। कसद इज्तनाब किया इसलिए कि जब भी इस तारीख़ और असबाब पर नज़र डालते हैं तो बनी हाशिम और बनी उमैया के दरमियान चमकती हुई तलवारों की चिंगार और तारीख़ इस्लामी के सफ़ात पर खून के छींटों के सिवा कुछ नहीं नज़र आता। और मैं कभी कुरान पाक पर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खून के धब्बे देखती हूँ और कभी कूफा की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए हज़रत अली की पोश्त पर ज़हर आलूद खंजर पेवस्त होता देखती हूँ और जंग जमल में मुझे एक तरफ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ऊँट पर सवार नज़र आता है, सवारी पर बैठी हुई नज़र आती हैं और दूसरी तरफ अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों में शमशीर हैदरी नज़र आती है और जंग सफ़ैन में एक तरफ मुंबाए विलायत शेर खुदा को देखती हूँ और दूसरी तरफ कातिब वही हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। और कभी मुझे ज़ाहिर के असर से शहज़ादा कौनैन हज़रत इमाम हसन के जिगर के टुकड़े कट कट कर तश्त में गिरते नज़र आते हैं और कभी कूफा की जामा मस्जिद के मुक़द्दस मिंबर पर इतरत पैगंबर को गालियाँ की आवाज़ सुनाई देती है। सब बातें और सवाल तो ये पैदा होता है, इससे सवाल तो ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्यों होता रहा और किस लिए होता रहा और क्या ये वाक़यात हादसात वाकई हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के असबाब थे। हमारे बाज़ मोरखों ने और बाज़ मुसन्फ़ों ने बनी हाशिम और बनी उमैया के बहमी मुनाफरत और खिलाफत इस्लामी के लिए अपने आप को हकदार समझने पर इन वाक़यात को नवासा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के असबाब बनाकर मेरी ज़ाती बना दिए और मेरी ज़ाती राय में तारीख़ इस्लाम पर जुल्म किया गया है, जुल्म हुआ है। हकीकत तो ये है कि अगर ये तमाम वाक़यात रूनुमा भी होते और अगर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुरान पाक की तिलावत करते हुए शहीद ना भी किया जाता और अगर जंग सफ़ैन और जंग जमल ना भी होती
फिर भी हज़रत शब्बीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत होने की होकर ही रहती, इसलिए कि जब मुखबिर सादिक सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में ही अपनी ज़बान पाक से कई साल पहले ही फरमा दिया था कि मेरे बच्चे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मेरी ही उम्मत शहीद करेगी। और फिर हज़रत जिब्राईल ने काली कमली वाले आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करबला की सुर्ख मिट्टी भी लाकर दिखा दी थी और एक बोतल में मजलूम करबला और आपके साथियों का खून भी पेश कर दिया था। तो फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस मर्तबा शहादत पाने में दुनिया की कोई ताकत भी नहीं रोक सकती थी। और जब अहादीस नबवी से ये तमाम चीज़ें साबित हैं तो फिर वो तमाम एतराज़ात भी रफ़ा हो जाते हैं जो बाज़ लोग अपने बुग़्ज़ और हसद व इनाद की बिना पर इमाम अली मकाम पर आपको दर्जा शहादत से भी गिराना चाहते हैं। अलगर शहादत हज़रत इमाम हुसैन एक फित्री अतिया जो अज़ल से ही आपकी ज़ात के लिए लिखा जा चुका था और मेरी ज़ाती राय में तो हक़ व बातिल का ये खूनी मार्का होना ज़रूरी था, इसलिए कि इब्तदाए आफरीनश से लेकर इस्लाम के सुनहरे ज़माने तक अल्लाह ताला ने राह में जितने भी अल्लाह ताला की राह में जितने भी जिहाद हुए और जितनी भी कुर्बानियाँ दी गईं, इनकी हैसियत एक शख्सी और इनफरादी हुआ करती थी। इज्तमाई तौर पर किसी भी नबी के पूरे ख़ानदान ने किसी जिहाद में या कुर्बानी में हिस्सा नहीं लिया था। अव्वल तो जब भी कभी खुदा की राह में कुर्बानी देने का वक्त आता तो वो पाया तकमील तक ना पहुंच सकती। मसलन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आतिश नमरूद के भड़कते हुए शोलों में फेंका गया तो वो बड़े सब्र और सुकून और तकलाल और साबित कदमी से इसमें कूद पड़े, लेकिन खुदावंद ताला ने इसी आग को फरमाया या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम की आवाज़ देकर ठंडा कर दिया आग को। आग के इन्हीं शोलों को फूलों का बाग बना दिया। और फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को की राह में कुर्बान करने की अल्लाह की राह में कुर्बान करने की बारी आई तो अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए खलीलुल्लाह ने अपने ही हाथों से अपने ही लख्ते जिगर के नाज़िक से गले पर छुरी रख दी। तो यहाँ भी अल्लाह ताला ने फरमाया वनादैनाहु या इब्राहीम क़द सदक़तर रुया कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन फरमाकर छुरी को चलने से रोक दिया। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। तो यहाँ भी रब्बुल इज़्ज़त ने वमा क़तलूहु यकीनन बल रफ़अल्लाहु इलैहि कहकर इनको आसमान पर जिंदा उठा लिया कि इन्होंने यकीनन हज़रत ईसा को कत्ल नहीं किया बल्कि खुदा ताला ने उनको आसमान की तरफ उठा लिया। इन तमाम वाक़यात कुरानिया से इस बात का पूरी तरह साबित हो जाती है कि अब तक किसी पैगंबर के पूरे ख़ानदान ने किसी भी जिहाद में कोई हिस्सा नहीं लिया था और अगर ज़ाती और इनफरादी तौर पर किसी नबी ने अल्लाह की राह में कुर्बानी देने के लिए कोई कदम उठाया भी तो इसको राह ही में रोक लिया गया। लेकिन जब उसवाए इब्राहीम को ज़िंदा करने का वक्त आया और वफ़दैनाहु बिज़िबिन अज़ीम की
عملی تفسیر کرنے کا وقت آ گیا تو پھر میدان کربلا کے حق و باطل کے خونی مارکے میں اور یزید کے فسق و فجور کے خلاف جہاد میں خاندان نبوت کے زن و مرد، بال بچوں اور بوڑھوں اور نوجوانوں نے حصہ لیا۔ بی بی زینب نے حصہ لیا، بی بی شہربانو نے حصہ لیا، بچی سکینہ نے حصہ لیا، انو محمد نثار ہوئے، قاسم قربان ہوئے، عباس کے بازو قلم ہوئے، جوان اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑے گئے اور شیر خوار اصغر کے حلق پر تیر لگا، اور اسی طرح زمین کے آغوش جن کے پاک خون سے ابھی تک خالی تھی، کربلا کا میدان ان کے خون سے سیراب ہو گیا۔ غرض ذکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظمیٰ کا واقعہ کوئی انفرادی یا شخصی واقعہ نہیں ہے، بلکہ نبوت کے پورے خاندان کا واقعہ ہے، اور اس کا تعلق اسلام کی اصل حقیقت سے ہے، دین کی اصل روح سے ہے اور مذہب کی اصلی جڑ سے ہے، یعنی اس حقیقت کو اس روح سے ہے کہ جس کی ابتدا حضرت اسماعیل کی ذات سے ہوئی تھی، اور حضرت شبیر نے میدان کربلا میں اپنی سرفروشی سے اس کی تکمیل کر دی۔ اور اگر نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے اسباب پر نظر ڈالی جائے تو مجھے اس کا ایک ہی سبب نظر آتا ہے، اور وہ ہے یزید کی شخصی حکومت اور اس کا غیر اسلامی نظام، اور اس کا فسق و فجور، اس کا اسلام کی حدوں کو توڑنا، اور اس کی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت۔ اور یزید نے حکمران بننے کے بعد جب یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا تو امام علی مقام کی غیرت ایمانی یہ برداشت نہ کر سکی کہ کوئی شخص اسلام کے نام پر حکومت لے کر بھی پھر اسلام کی ہی حدود کو توڑے۔ اس لیے انہوں نے ارادہ کیا کہ میرے نانا مصطفیٰ علیہ السلام کی وہ خلافت عالیہ کی مقدس امانت جو یزید کے ہاتھوں پر برباد ہو رہی ہے، اگر میری اور میرے بال بچوں کی قربانی سے بچ سکتی ہے تو پھر ایک اکبر نہیں سینکڑوں اکبر اور ایک اصغر نہیں ہزاروں اصغر، ایک حسین نہیں لاکھوں حسین اس مقدس امانت کی رکھوالی کے لیے قربان ہوں گے۔ اور پھر اگر بنی ہاشم اور بنی امیہ کی باہمی دشمنی پر غور کیا جائے تو یہ دشمنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد خلافت کے جھگڑے سے ہی شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ابتدا تو اس وقت ہو چکی تھی جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کے والد عبد المناف کے ہاں دو ایسے بچے پیدا ہوئے جن کی پیٹھیں یعنی کنڈے، پیٹھ یعنی دونوں کی کنڈ آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی۔ یہ دونوں جڑوا بچے پیدا ہوئے تھے جو پیٹھ والی جگہ کنڈ کہتے ہیں، یہ دونوں بچوں کی جڑی ہوئی تھیں، یہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے، اور ان میں سے ایک کا نام ہاشم اور دوسرے کا نام امیہ تھا۔ تو عبد المناف نے جب یہ دیکھا اپنے بچوں کو اس طرح پیدا ہوتے ہوئے تو ایسی حالت میں انہوں نے سوچا کہ اسی حالت میں ان دونوں کا زندہ رہنا مشکل ہے، تو انہوں نے سوچا کہ ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا جائے، شاید ایک بچ جائے، چنانچہ ایک کے لیے زندگی آسان ہو جائے۔ چنانچہ ہاشم اور امیہ کو تلوار سے عبد المناف نے اپنی تلوار سے علیحدہ کر دیا، مگر اللہ کی قدرت، تلوار کا جو حصہ ایک کو بچانا تھا تو تلوار کا جو حصہ تھا ہاشم کو نہ چھوا اور عبد امیہ کو چھو گیا اور ان کو زخمی کر دیا، مگر اللہ کی قدرت کہ یہ دونوں بچے زندہ رہے۔ ان کو مرہم پٹی کر کے امیہ کو بھی
کا زخم بھی صحیح ہو گیا، اور یہ تو اللہ کی قدرت کا کرنا ایسا ہوا، دونوں بچے زندہ ہوئے۔ پھر ان دونوں کا شجر نسب اس طرح سے چلتا ہے، ملاحظہ اس طرح عبد المناف کے 2 بچے یعنی ہاشم امیہ، ہاشم سے پیدا ہوئے عبد المطلب پیدا ہوئے، اور امیہ سے حرب ہے، اور عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب اور عبداللہ، یہ 2 بیٹے ابو طالب ہوئے، اور ابو طالب کے بیٹے عبداللہ، ابو طالب کے بیٹے علی، اور عبد المطلب کے بیٹے سید المرسلین ہو گئے، یعنی ابو طالب ہوئے، ابو طالب کے بیٹے عبداللہ اور علی، ابو طالب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے سید المرسلین علیہ السلام تھے، اور حرب کا بیٹا ابو سفیان، اور علی کے بیٹے حسن و حسین، اور سید المرسلین کے بی بی فاطمہ الزہرا، اور ابو سفیان کا بیٹا معاویہ، اور معاویہ کا بیٹا یزید۔ تو اس شجرہ نسب سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جس تلوار کی ابتدا ہاشمی اور امیہ کو علیحدہ کرتی ہے، وقتاً فوقتاً اس کی انتہا ہوتے ہی اس کی انتہا کربلا کے میدان میں ہوئی، اور عبد المناف کے دامن پر ہاشم کے خون کے جو قطرے گرے تھے، کربلا کے میدان میں ہاشمی شہزادوں کے خون کے دریا بن گئے، اور وہ تلوار جو دونوں بھائیوں کو جدا کرتے وقت تشنا رہ گئی تھی، کربلا میں اس کی پیاس بجھ گئی، اور ہاشم آگے چل کر بنی ہاشم کہلایا، اور پھر آگے بڑھ کر آل رسول، عزت پیغمبر اور اہل بیت اطہار ہوا۔ پھر ان کے گھر قرآن نازل ہوا، جبرائیل نے ان کی دربانی کی، فرشتوں نے ان کا جھولا جھلایا، حوروں نے ان کے شان میں قصیدے پڑھے، رضوان جنت نے ان کی راہ میں پھول بکھیرے، اور خود خدا نے ان کی شان میں آیات تطہیر نازل فرمائی، اور پھر یہی گھرانہ خاندان نبوت کہلایا، اور انہی نفوس قدسیہ کو کائنات کی ہدایت کے لیے چن لیا گیا، اور انہی پاک ہستیوں کے ہر ایک نقش قدم کو سیدھے راستے سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کے لیے مشعل راہ بنایا گیا، اور سچ پوچھو تو یہ ساری کائنات انہی کے جلووں کا ایک پر ہے، انہی کے حسن و جمال کے جلوے ریزی سے ہے، انہی کے رخ و انور کی ضیاء پاشی ہے، اور انہی کی ذات کا ظہور ہے، اور امیہ اس کے دل میں کعبہ کی تولیت کے معاملے میں ایسی آگ بھڑکی کہ اس کے ایسے شعلے پھر صدیوں تک اٹھتے رہے۔ بعد میں بنی امیہ کہلایا، ابو سفیان اس کا پڑپوتا تھا، ابو سفیان اس کا امیہ کا پڑپوتا تھا۔ کون ابو سفیان؟ جو اسلام لانے سے قبل اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، دین کا سب سے بڑا مخالف تھا، اور شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مخالفت کرتا تھا، اور اسلام و کفر کا کوئی مارکہ ایسا نہیں، اور حق و باطل کی کوئی جنگ ایسی نہیں جس میں ابو سفیان نے بڑھ چڑھ کر حصہ نہ لیا ہو۔ اور پھر وہ ہندا جس نے جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت امیر حمزہ کا کچا کلیجہ چبا کر فخر محسوس کیا تھا، اسی ابو سفیان کی وہ بیوی تھی، اور یزید جس نے خلافت عالیہ کو تباہ کیا، جس نے قرآن کی
अहकामात की खिलाफ वर्जी की, जिसने शरीयत की हदूद को तोड़ा और फिर जिसने चमनिस्तान ज़ारा को लूटा, इसी अबू सुफियान का पोता था। इस सबब से ये हस्ब नसब को देखने के बाद इंसाफ पसंद निगाहें देख सकती हैं कि हक पर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थे या यजीद, और इस्लाम के बाग का रखवाला और शरीयत मोहतहरा का मुहाफिज हाशिम का घराना था या उमैया के ख़ानदान का एक फासिक फाजिर बादशाह। ये अबू सुफियान मक्का फतह जिस दिन हुआ, उस दिन अबू सुफियान और उसकी बीवी ने इस्लाम कबूल किया। तो आकाए नामदार सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के दायरे में ये दाखिल हुए तो इन्होंने सब कुछ माफ़ किया, लेकिन हिंदा को, हज़रत अबू सुफियान की बीवी हिंदा को कह दिया कि आप मेरे ज़्यादा करीब और सामने ना आया करें, क्योंकि मुझे अपने चचा का शहादत याद आ जाती है आपको देखते ही। तो ये वो ख़ानदान था जिन्होंने ये चमन ज़ारा को उजाड़ा और वीरान किया। मुझे इसकी तफसील लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अकायद में किसी के दखल देने की ज़रूरत क्या, क़यामत पर भी कोई फ़ैसला बाकी तो रहने दो। और मेरे सामीन हज़रात, मैं ये चाहती हूँ अगर कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। इस बयान को आप ये खाके करबला, ये वाक़यात करबला जो आगे मुहर्रम अल हराम आ रहा है, तो आप एक वाक़यात करबला का बयान और नंबरवार होगा तो आप ज़रूर इसको सुनिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और आइकॉन के बटन को भी दबाना, और ज़रूर सवाब की नियत से। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के से ये भी पता चलेगा कि आपको मोहब्बत है, क्योंकि पंचतन पाक से मोहब्बत रखना ये मोमिन का फ़र्ज़ है। तो ये फ़र्ज़ ऐन समझकर आपने ज़रूर करना है और मेरी वीडियो को ज़रूर देखना है। इसमें नंबर डाले हुए होंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे करके वीडियोज़ नंबरवार बयान आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह।